अफवाहों का असर कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत की खबरों ने लोगों में ऐसा डर पैदा किया है कि रातों रात लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। कहीं धक्का मुक्की तो कहीं मारपीट तक की नौबत आ गई, जबकि सरकार साफ कह रही है कि किसी तरह की कोई कमी फिलहाल तो नहीं है। सवाल यह है कि आखिर अफवाहों का ये फ्यूल कौन भर रहा है और कब थमेगा यह हंगामा। अभी तक इंडियन ऑयल ने 25 दिन कर रखा था, कल से 35 दिन कर दिया, तो उसमें पब्लिक पैनिक हो रही है। बहुत बार बुक किया पर बुक नहीं हो रही गैस। बुक नहीं हो रही है, क्या कारण है जो बुक नहीं? आज मैंने केवाईसी कराया है तो मैंने ये अभी मैसेज डाला, ये आया। मैं शहर शहर अफवाह का टैंक फुल है। 30 दिन हो गया अभी तक की नहीं आई। कितने दिन हो गया? 30 दिन हो गया। अभी क्या बता रहे हैं? कह रहे अभी बुक नहीं है, अभी तक आई नहीं है। गैस तो हम 1 महीने के ऊपर हो गया बुक करा रहे हैं, बुक नहीं हो रही। पता चला केवाईसी नहीं है। हंगामा चालू है, अकल की बत्ती गुल है। हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि फिलहाल देश में न पेट्रोल की कमी है, न ही डीजल की किल्लत। एलपीजी सिलेंडर का भी स्टॉक पूरा है, लेकिन अफवाहों का पेट्रोल और डर का इंजन जब दोनों साथ चलते हैं तो फिर शहर शहर लाइन लगनी तय है। आगरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही खाड़ी में संघर्ष की खबरें तेज हुई, वैसे ही शहर में एक और खबर ने आग पकड़ ली कि पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। जैसे जैसे रात गहराती गई, पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ती गई। हर किसी को एक ही डर की पेट्रोल मिलेगा या नहीं, लिहाजा बाइक, कार, स्कूटी लेकर लोग टैंक फुल कराने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थनगर की कहानी भी अलग नहीं है। ये शहर भी अफवाह गैंग की गिरफ्त में आ गया और देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लग गई। सैकड़ों लोग अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने लाइन में लग गए और रात से लेकर सुबह तक पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लगी रही। कुछ नहीं बता रहे, कह रहे तेल हमारे यहाँ अभी नहीं है, तेल जब आएगा तो मिलेगा। बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल फिलहाल है नहीं है, अभी रात में गाड़ी जाएगी तो लेके आएगी, कल दोपहर 2 बजे के बाद शायद मिल सकता है। कई पेट्रोल पंपों पर दौड़िए जो है नहीं मिल रहा है, समय से सुविधा प्रदान हो रही है। लेकिन इस बीच पहले मैं के चक्कर में बात मारपीट तक पहुंच और पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में लगे लोग आपस में भिड़ गए और जमकर सिर्फ पटौवल हुई। पेट्रोल और डीजल ही नहीं, अफवाहों का असर एलपीजी पर भी दिख रहा है और एक बार फिर लखनऊ में भारी भीड़ एलपीजी के लिए देखी जा रही है। अफवाह ने जोर पकड़ा कि देश में एलपीजी की भारी किल्लत होने वाली है, लिहाजा लोग सब काम छोड़कर मिशन एलपीजी में जुट गए। अमेठी में तो ऐसी दहशत है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए रात में ही लाइन लग गई और लोग चरपाई डालकर गैस गोदाम के बाहर ही बैठ गए ताकि सुबह सुबह एलपीजी सिलेंडर का दीदार हो जाए। गैस लेका है यही बड़े बैठा है, सवेरे लाइक जाप हाँ ना है तो गैस ही न मिले। कहते हैं कि कल आना, अब कल आएंगे, फिर पीछे लग जाएंगे लाइन, फिर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग रात भर रुकने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन से लाइन लगाए हैं। आज सुबह हम आए थे, 3 सिलेंडर था, मतलब तीसरे नंबर पे था मेरा, मतलब गाड़ी दूसरे लदवा के कहीं और भेजवा दिया गया, हमको सिलेंडर नहीं दिया गया। वहीं देवरिया में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। गैस एजेंसी के बाहर सुबह 5 बजे से लाइन में लगने के बावजूद लोगों को 2 दिनों से सिलेंडर नहीं मिला, तो गुस्से में देवरिया गोरखपुर रोड पर जाम लगा दिया। 2 दिनों से गैस नहीं मिल रहा, हम लोग सुबह से 5 बजे लाइन लगा रहे हैं और पहले से बुक हो चुका है। मेरठ में तो एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर जब ग्राहक ने गैस एजेंसी के कर्मचारी से सवाल पूछा तो उल्टे कर्मचारी ने ग्राहक को ही पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर
इन तमाम हंगामे और बवाल के बीच सवाल ये है कि क्या सच में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है या बस अफवाहों का शोर सुनकर लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। आलम यह है कि देर रात कुछ पेट्रोल पंप के शटर गिरा दिए गए। इसकी वजह स्टॉक की कमी नहीं बल्कि भीड़ और अव्यवस्था थी। इसलिए अफवाहों पर मत जाइए, अपनी अक्ल लगाएं और भीड़ चाल में मत फंसी। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच तेल और गैस संकट की अफवाहों ने लोगों को कतारों में खड़ा कर दिया है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि अफवाहों में ना आए, देश में कोई संकट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर हैदराबाद तक लोग पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़े। इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों से कई जगहों पर लोगों की झड़पें भी हुई। 12 शहरों से ये 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये 12 शहरों की 12 तस्वीरें आप देखिए। पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतार लग गई है। अभी तक गैस एजेंसियों पर कतारें लग रही थी, लेकिन अफवाह ऐसी फैली कि लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल लेने के लिए कतारों में लग गए।